खैर कैसर भाई, आज का आपका प्रोग्राम था जी, जी। कि कन्विंस मी टू एथिज्म, और मैं पूरी एतमाद के साथ ये कह सकता हूं कि आप अगेन डिसअपॉइंट ही हुए होंगे ये पूरे सही वसूल के बात है। साथ। उसकी वजह क्या है कैसर भाई? उसकी वजह क्या है? ये इनके लिए पहली बात है, सवाल नया है और नया होने की वजह से आउट ऑफ सिलेबस है। हुँ, आप इनसे कोई अभी आप ये टॉपिक रखे ना कि मुझे इस्लाम क्यों छोड़ना चाहिए, तो मैं आपको जी। बताता हूं मुंह पे हाथ फेर के आपका स्टूडियो फट जाएगा, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी मुल्हिदीन की। आप इनसे पूछें सिर्फ कि मैं इस्लाम क्यों हुँ, छोड़ूं, यकीन जी। करें इधर जूतियों में दाल बटेगी। हुँ, इधर आपको ऐसे लगेगा ट्रू। जैसे दाता दरबार की देख खुल गई है, इतना रश पड़ जाएगा। मगर आप जब इनसे पूछते हैं कि भाई इल्हाद को क्यों मानूं, तो ये ऐसे हुँ, गायब होते हैं जैसे खोते के सिर से सींग गायब होते हैं। सॉरी, सही बात मिसाल है। है, बिल्कुल सही ऐसे बात गायब हो जाते हैं। और फिर आकर, है। अच्छा जो आते हैं वो भी आकर शो कहानी करने की कोशिश क्या करते हैं जी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार साबित करें। जी जो यार जो अंडरस्टूड है आपके नजदीक, आपसे वो तो नहीं सीखा जाएगा, वो हमें पता है क्या हुँ, किरदार है क्या नहीं। इधर उधर ना हुँ, लेके जाएं। एक बंदा कैसर अहमद राजा पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने ये रख रहा है, और मैं समझता हूं इससे बेहतरीन मौका मुल्हिदीन के पास है ही नहीं है कि कैसर हुँ, अहमद राजा साहब की तबीयत रखने वाला बंदा आपको कह रहा है मुझे इस टॉपिक पे ले जाओ यार। इतना हम्बल, इतना डिसेंट, इतना सोबर, इतना नीट एंड क्लीन, और इतनी साफ सुथरी बात और इतनी ईमानदारी के साथ चीजों को रखने वाला, और जिस चीज के बारे में इल्म ना हो खालिस इल्मी रवैया रखने वाला कि भाई मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, मैं मुमकिन है गलत हो सकता हूं, ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है यार, ऐसे बंदे को ले जाओ इलाहाद के ऊपर। हुँ, मेरे जैसे बंदे को तो आप कह सकते हो यार गाली नहीं सुनता, माइक म्यूट कर देता, चुप के बाहर मार, मेरे लिए तो आप ये बहाने कर सकते हो। ये बंदा तो आपके लिए गोल्डन चांस है। हुँ, नहीं, मौत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि आपने इस सिलेबस की तैयारी कभी की ही नहीं थी, आपके पास इसका कंटेंट ही नहीं था, और जो था ट्रू। वो इतना बुदा था और इतना बेहुदा था कि उसके पास कोई हुँ, एहसास ही नहीं है कि वो इल्मी बुनियादों के ऊपर एकेडमिकली पेश भी किया जा सके पब्लिक के सामने। हुँ। ये ट्रू, चीज थी मेरी। बिल्कुल सही बात है, एंड दैट इज़ हाउ इट गोज़। और यही थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन हमें भी रही, जो कि अब एन्जॉयमेंट में बदल रही है। बट दैट्स आई गेस वो इस चीज़ की ऐसी ही नेचर है। ये ऐसा ही है। आमिर भाई, बहुत-बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब आप जो इंट्रोडक्शन है, आपने अपनी तबीयत के मुताबिक बिल्कुल पावरफुल दिया है। अब बाकी प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। लेट्स सी वेयर दैट टेक्स अस। ज़रूर। नईना बहन, हमारे पास और यस, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स जो हैं काइंडली बिल्कुल हमारे बताइएगा। साथ हैं और काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। और आमिर हक भाई बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा कॉन्फिडेंस रेज़ करने के लिए। इंशाल्लाह इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे होस्टिंग। यू डिजर्व इट इसके टोटली सिस्टर, यू डिजर्व इट। थैंक यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बस इसी तरह हमारी हिम्मत बढ़ाते रहें। नदीम साहब हमारा वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। नदीम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना एथियस्ट कैसा रहे अपना सॉरी इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। आप एथियस्ट हैं, मुस्लिम हैं, ताकि हमें आपसे बात करने में आसानी हो। टाइम बहुत शॉर्ट है, मेरे पास कमेंट्स भी तकरीबन कोई 30-35 कमेंट्स हैं। जी, मैं मुस्लिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सवाल कैसर रज़ा जी से है कि यहाँ जी, पे जी, फरमाइए। मुरीदों को एक प्रॉब्लम ये आती है जब भी मोरालिटी की बात होती है, तो वो चले जाते हैं बायो जियोकेमिकल की तरफ। तो मुझे ये जानना था आपसे कि जिस तरीके से हमारे जो एक नफ्सियाती तकाज़ा और अम्र जो है, क्या इनको ये जो चीज़ें हैं, ये इन्वोक करती है बायो जियोकेमिकल स्टडीज़? सर नहीं, इनका क्लियर मुझे नहीं है आवाज़ नहीं आ रही कमेंट। है। नहीं, हाँ, इनका क्लियर हेलो, कमेंट नहीं आया। अभी आवाज़ आ रही है? जी, हेलो। जी, अभी आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था कैसर रज़ा जी कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मुल्हिदीन हैं, उनका हमेशा से ये तबसरा रहा है कि मॉरलिटी की बात हो या कोई भी इस तरीके की बात हो, इंसानियत की बात हो, लव की बात हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। ये हमारे एक हुँ, बायोलॉजी से उठता हुआ एक निज़ाम है। तो वो खल्क़ को नहीं मानते कि एक अम्र का भी पहलू है इंसान के अंदर में, जो वो सारी चीज़ को ड्राइव कर रही होती है। तो मेरा यह यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अम्र है या नफ्स है, हुँ। तो क्या ये जो चीज़ें 2 बुनियादी जो चीज़ें हैं, क्या ये इन्वोक करती है बायोजियोकेमिकल सिनेरियो को, एलिमेंट्स को? नहीं देखें, आप जिस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, बगैर किसी तस्दीक के, ये इसका जवाब तो एक तरफ है। आई डोंट थिंक इनको ये भी समझ है कि ये सवाल पॉसिबल भी हो सकता है, और अगर ज़हन में आए तो उसको स्ट्रेट वे डिनाई कर देंगे अपने ईमान की रोशनी में, क्योंकि एक इनका ईमान ये है कि हमने मेटाफिज़िकल बातें जो हैं वो डिस्कस नहीं करनी है। तो जो 2 चीज़ें आपने कही हैं, इन दोनों का ताल्लुक मेटाफिज़िक्स से है, और उनको हर चीज़ की नेचुरल एक्सप्लेनेशन चाहिए। अभी जो देसी नेओ साहब आए थे, वो हर चीज़ पे नेचर क्यों कह रहे थे कि कोई सुपर नेचुरल नहीं है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप इस फिनोमेना की हमें नेचुरल एक्सप्लेनेशन दें, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थी। वो उस पे उन्होंने काफ़ी देर पहले गुस्सा किया, फिर थोड़े से उनको थोड़े से ये क्या कहते हैं, शांत हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे नहीं पता, मैं इस पे और स्टडी करूँगा, व्हिच इज़ फेयर इनफ।
तो जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनकी आप बात कर रहे हैं, भले वो हमारा नफ्स हो, वो हमारी रूह हो, वो अम्र है, वो कॉन्शियसनेस है, शऊर है, फ़हम है, ये बड़ी मुश्किल सवालात हैं एथियस्ट्स के लिए और उनके लिए इस टेरिटरी में ब बड़ी उनके लिए स्ट्रगल होती है। इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि वो कभी इतने डेप्थ में जाएँगे और जा भी कैसे सकते हैं। आई मीन हर चीज़ जो है अगर इम्कान पे चल रही है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो डीपर और यही वजह है कि आप इनमें से किसी भी एथियस्ट जो साइंस के पीछे छुपता है, आप एक सर्टेन लेवल पे जब आप प्रेस करेंगे तो वो बहस छोड़ के आपसे कहेगा केवल साइंस जो है वो व्हाई से कंसर्न नहीं है, वो हाउ से कंसर्न है। तो फिर इतनी देर क्यों बहस करते रहे हो भई? पहले ही कह देते बात खत्म हो जाती। जब जवाब खत्म होता है तो फिर आप इस तरह की तावीलात लेके आते हैं। तो ये इनका अपना प्रोसेस है इनके सोचने का। देयरफॉर आई डोंट थिंक ये इतने डीपर लेवल पे कभी जाएँगे भी। ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कैसर भाई इसमें एक पॉइंट अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड करूँ? जी, जी, हुक्म कीजिए जी, हुक्म कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या बताया मिस्टर बी आपका? आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस यू बाय द नदीम वे। नाम है, नदीम नाम है इनका। नदीम भाई, ये जो इवोल्यूशन और नेचुरलिज्म की बात करते हैं आज, ये कैसे भाई हमारी ताकतुल मनाहिर उसके अंदर भी डिस्कस की, यहाँ पे भी मैं इस चीज़ को करूँगा कि इवोल्यूशनिस्ट हैं और ये नेचुरलिस्ट जो आपको कहते हैं भाई हम तो नेचर को मानते हैं, नेचर इज एवरीथिंग समथिंग लाइक दैट। तो आप इनसे पूछें कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में जब बताया जाता है कि मैन बाय नेचर इज नॉट मोनोगैमिक, he loves to have more than one sexual partners, तो वहां पे इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया और क्यों जो है वो एडेप्टिव जो है वो मेलाडेप्टिव में जो है ना वो बदल जाता है। तो यहाँ पे इनकी मुनाफिकत साबित होती है। जो चीजें इनको अच्छी लगती है ना, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू, इस तरह करके एक मिसाल दी जाती है पंजाबी में। तो यार बसारत ये भाई, जो है पंजाबी की मिसाल फिर पंजाबी में ही होनी चाहिए ना। मीठा मीठा हप हप ते कौड़ा कौड़ा बिल्कुल, थू। जी ओए होए होए, मजा आ गया बेहतरीन। तो ये जो है इनकी मुनाफिकत है एग्जैक्टली, और इनको जो चीज अच्छी लगती है उसकी चेरी पिकिंग करते हैं, जो चीज इनको बुरी लगती है उसको जो है ना वो डिनाई कर देते हैं। थोड़ी सी बिल्कुल आवाज ठीक कहा डिस्टॉर्ट आपने हो रही बसालत जी। नहीं कैसर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इनका जो शुरू से रवैया रहा है, जितने भी मुलिदीन हैं, ये हर चीज को, अब जैसे कि अली साहब है वो बहुत अच्छे बात करते हैं, क्योंकि आपसे जो बात हुई थी बहुत बेहतरीन बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां आ जाता है जब वो जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, जहाँ सोर्स की बात होती है, जहाँ हिदायत की बात होती है या इंटरनल एक गाइडेंस की बात होती है, वो सारा जो चीज है जिम्मेदारी डाल देते हैं हमारे डीएनए पे, माइक्रोबायोलॉजी पे, तो जियो केमिस्ट्री पे, तो बायोलॉजिकल जियोलॉजी पे, उस पे सारा जिम्मेदारी डाल के चले जाते हैं। और जो मेन जो चीज है वो बका रह जाता है, जो अमर का मामला है वो तो बका रह गया। ये तो बहुत जी, बड़ी बिल्कुल। अल्लाह की सिफत थी, जब मैं इमेजिन करता हूँ तो बहुत बड़ी सिफत थी कि अगर वो अल्लाह का वो अमर नहीं होता तो हम लोग जानवर होते, और जानवर में वो बायोकेमिकल स्टडी पड़ी रहती है, एलिमेंट्स तो पड़े रहते वहां भी। तो ये वो चीज आपने बड़ी गहरी बात कह दी है, क्योंकि इनके नज़दीक हम जानवर ही हैं। कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है इन लोगों के नज़दीक हमारा। तो उससे फिर ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि फिर हमें अखलाकी ज़िंदगी गुज़ारने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हमें एक अच्छी ज़िंदगी क्यों हम स्ट्रगल करते हैं? हम ह्यूमन राइट्स की क्यों बात करते हैं? एक सोसाइटी की क्यों बात करते हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ जस्टिस हो, डेवलपमेंट हो, आइडियाज़ हों, क्यों हम उसकी बात करते हैं? और ये मैंने अपने किसी एक वीडियो लेक्चर में पूछा भी था कि आपके नज़दीक तो हम जानवर ही हैं, तो फिर आप बायोलॉजी से क्यों ढूँढने की कोशिश करते हैं अखलाकियात को, व्हेन देयर इज़ नो कनेक्शन? और बायोलॉजी से अगर ढूँढें तो इनका प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरा हो जाएगा कि एक आदमी जो दहशतगर्द है और एक आदमी जो दहशतगर्द नहीं है, उनका जो बायोलॉजिकल कोड है, वो तो एक ही है। सटल वेरिएशंस होती हैं हर 2 इंसानों में, वो एक और चीज़ है, लेकिन वो तो है। तो व्हाई इज़ इट कि एक आदमी वही कोड रख के अच्छे काम कर रहा है, वही आदमी वही कोड रख के बुरे काम कर रहा है। फिर जो बहस है वो एपिजेनेटिक्स की तरफ चली जाती है कि जीनोटाइप सबका एक है, तो माहौल से फिनोटाइप क्यों चेंज हो जाता है? और क्या क्या होना चाहिए अगर सबका सबने जेनेटिक्स पे ही ऑपरेट करना है, तो फिर क्यों फिनोटाइप के यानी कि जो एक्सप्रेशन है जीन्स का, वो चेंज क्यों हो जाता है माहौल की वजह से? एपिजेनेटिक्स की बड़ी वास्ट फील्ड है जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, एंड देयर इज नो आंसर कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, ये सवाल भी एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन आई एम अफ्रेड जिस तबके से आप इनका जवाब चाह रहे हैं, उनके पास इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजों को देख के मुझे बहुत हंसी लगती है, और ये तो अब एक एंजॉयमेंट का मामला हो गया जिस तरीके से आपने नदीम बात भाई, की, थैंक यू और सो मच। जी, जी। तो Too many बहुत अच्छी people are लगी। waiting. Too ओके many ओके people are ओके, waiting. So sorry, I थैंक यू have नदीम to. साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से एक भाई वेट कर रहे हैं, गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आप सबको कि आप बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसमें इस्तकामत दे। और वक्त थोड़ा है, मैं मुख्तसर सा करता हूँ। मेरा नाम आमिर शकील है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैं गुलाम रसूल रिस्पॉन्स के नाम से यूट्यूब चैनल पर अक्सर पाकिस्तान और इंडिया में
उर्दू बोलने वाले जो मुल्हिदीन हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। तो एक दो चीज़ें मैं रखना चाहूँगा, शायद जो मुल्हिदीन इस वक्त सुन रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब वो इस्लाम को साइंस के साथ डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है कि वो इस्लाम को यानी साइंटिफिक टूल्स के साथ वो खुदा को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साइंस जो है वो ऐसा टूल नहीं है जो खुदा को डिटेक्ट कर सके। जैसा अभी कैसर भाई ने बताया कि साइंस जो है वो सिर्फ आपको ये बताती है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। साइंस आपको ये नहीं बताती है कि चीज़ें क्यों ऐसे काम करती हैं। और बेशक हमारा ईमान है मुसलमान होने के नाते कि इस्लाम जो है वो जिंदा रहेगा। हम सब आज एक किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आज हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा काम इस्लाम का नाम खिलाएगा। एक और चीज़ कि ज़्यादातर यूट्यूब्स पर जो लोग मुल्हिदीन का नारा लगाते हैं और इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, उनका असल मकसद जो है वो हदायत लेना नहीं है। उनका असल मकसद इस्लाम को सीखना नहीं है। ये कैटेगरी है कि जो यूट्यूब पर आप इनको जितना भी एक्सपोज कर दें, वो एक्सपोज भी हो जाएंगे और वो फिर भी उस चीज़ को यूट्यूब पर सेल करते हैं, सोशल मीडिया पर सेल करते हैं। मैंने पाक दावा के नाम से भी एक अपनी अभी वेबसाइट स्टार्ट करने लगा हूँ कि जिसमें मकसद ये है कि सिर्फ उन लोगों को एड्रेस किया जाए कि जिनके साथ वाकई कुछ गड़बड़ हो जाती है। और वो गड़बड़ क्या होती है कि जैसे इस्लाम उनको विरासत में मिलता है, और चूंकि इंटरनेट के आम हो जाने के बाद अब इंटरनेट में इंफॉर्मेशन बहुत आम हो चुकी है, यानी कि हमारे नौजवान गलती ये करते हैं कि जब उनको इस्लाम में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती है तो बजाय इसके वो किसी आलिम दीन से इस चीज़ का सवाल करें, वो इंटरनेट पर इसको तलाश करना शुरू कर देते हैं और इंटरनेट पर उनको जो भी इंफॉर्मेशन सामने आती है उस पर वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जिन सवालों के उनको जवाब नहीं मिलते तो उनके जहनों में एक सवाल आ जाता है कि शायद इस्लाम में कुछ गड़बड़ है। अभी थोड़ी देर पहले जे के नाम से मैं सुन रहा था, कोई साहब थे जो ये दलील दे रहे थे कि इस्लाम में इतने ज्यादा मजहब, इतने ज्यादा फिरके क्यों है, देवबंदी क्यों है। तो भाई इतने ज्यादा फिरके हो जाने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम सच्चा नहीं है, बल्कि इतने ज्यादा फिरके हो जाने का मतलब है कि इस्लाम सच्चा है। रसूल इस्लाम की हदीस मुबारक है कि मेरे इस इस्लाम में 72 के 73 फिरके होंगे। और किसी भी चीज की साइंटिफिक आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज दायरा इस्लाम से बाहर हो जाती है। जैसे हमारा बिलीव है कि अल्लाह बारिश बरसाता है। अब आजकल के दौर में उनको जब साइंस ने बता दिया कि बारिश कैसे होती है तो उनको लगा कि हमारे लिए अब ये मौजज़ा नहीं रहा। अब साइंस ने उसकी डिटेल दे दी। मैं वक्त कम होने के नाते से बस इतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। और कैसर भाई को पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपको इन्वाइट भी करूंगा कि अगर हम बैठकर ऐसे टॉप 5 टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे तैयार कर लें कि जिस पर आपकी राय भी हो और वो टॉपिक जो इस वक्त ट्रेंड करते हैं हर वक्त अगेंस्ट इस्लाम। अभी एक भाई ने बात की थोड़ी देर पहले कि इस्लाम के खिलाफ अगर किसी ने बात करनी है तो वो आपको बेशुमार लोग मिल जाएंगे। मुल्हिदीन कुछ भी ऑफर नहीं करते। अगर आप मुल्हिदीन को ये पूछें कि आप मुल्हिद होने के नाते इंसानियत को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी तरफ बुला रहे हैं, कोई क्यों मुल्हिद बने, तो उनके पास ऑफर करने को कुछ भी नहीं है। और एक आखिरी बात कि अगर आप मुल्हिद हैं और खुदा तआला की जात पर बिलीव नहीं रखते तो आप ज्यादा रिस्क पर हैं। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी आपका रिस्क ज्यादा है। अब इमेजिन करें कि हम गलत हैं और आप लोग सच्चे हैं और मरने के बाद कुछ भी नहीं होना, तो आप भी बच गए, मरने के बाद खत्म हो गए, हम भी बच गए, मरने के बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप गलत हैं और हम सच्चे हुए तो हम तो अपनी तैयारी करने में कोशिश करते रहते हैं लेकिन आपकी पकड़ होगी। तो वो नौजवान लोग कि जिनको इस्लाम के मुतालिक आंसर नहीं मिले, वो उनकी लिस्ट बनाकर उनके बारे में बात करना मेरे ख्याल से ये हमें करने की जरूरत है। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे, अपने दुआ में याद रखिएगा। और मैं फिर आपको एक इनवाइट करूंगा। जी सॉरी, इससे पहले कि आप अचानक छोड़ के चले जाएं, मैंने आपको अब पहचाना है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया पहले। आपकी एक हारिस सुल्तान से एक डिबेट है यूट्यूब पे, राइट? आप वही हैं? जी मेरी बात बड़ी मुझे देर लगी। बहुत आपका वो काम जो है वो बड़ा पावरफुल है, बहुत रैशनल है। और आई थिंक इस तरह के रिस्पॉन्सेज हमें चाहिए, बजाय इसके कि वो जज्बाती हो कि हम सारे आपस में बात करते हैं कि आमतौर पे इन लोगों की, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में गुड़ी चढ़ना, और भी शायद अमर भाई मेरी पंजाबी भी ठीक करा दे, गुड़ी चढ़ी है इनकी वो इस वजह से कि अनट्रेन्ड जज्बाती मुसलमान उनकी स्ट्रीम्स पे जाके तो वो जब वो बातें करते हैं तो बाद में फिर वो आ जाता है कि देखो भी फलां मुसलमान को भी चुप करा दिया, इसको करा दिया, उसको करा दिया। अब वो सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया है। आप जैसे लोग सामने आए, वो बहुत से बहन भाई सामने आए,
तो जो आपके जो सजेशन है ये बड़ी अच्छी है और मैं आपके साथ में बैठना चाहूँगा। मैं आपको अपडेट भी करना चाहूँगा कि हमारे एंड पे किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और क्या-क्या हम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हम कर रहे हैं। व्हिच इज़ द रीज़न कि अब जो है वो जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अब दीन में लोग जी। वापस आना शुरू हो गए हैं, इस्लाम में जो छोड़ चुके थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अगेन मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा, आपको पहचानने में मुझे बहुत देर लगी लेकिन नाउ दैट आई नो यू, स्टे इन टच। मेरे अगर आप फेसबुक पे आप मैसेंजर पे मुझे मैसेज भेज दें, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस और मैं अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इंशाल्लाह वी विल डू अ स्ट्रीम टुगेदर। राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे मुबारक। अफराद से शुक्रिया। गुजारिश करूंगा कि इनका चैनल है गुलाम रसूल रिस्पॉन्स के नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। माशाल्लाह, मैं यही बिल्कुल थैंक मैं यू यही बहुत कहने वाली थी कि इनका भी चैनल जो है सब्सक्राइब करें और हम वेट करेंगे इस डुओ कंपनी का, इस कोलैबोरेशन का, हाईली अवेटेड। इंशाल्लाह देखा जाएगा इन फ्यूचर। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी अब 2 मेरे ख्याल से कैसर भाई 2 लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और एक आलम स्केप्टिक। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।